जो ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। देखिए ये तो सारे अंबिया मुकर्रबे बारगाहे इलाही हैं। जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह को, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। जनाबे मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा जाता है, खुदा के दोस्त। मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोस्तियों में फर्क क्या है। कलीम की दोस्ती का मुकाम क्या है और हबीब की दोस्ती का मुकाम क्या है। कलीम और हबीब की दोस्ती देखना है तो देखो उम्मे हानी के खाने अक़दस को देखो। कलीम और हबीब की दोस्ती को देखना है तो देखो कोहे तूर पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, रब्बे अरनी रब्बे अरनी रब्बे अरनी, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हुक्म इलाही हुआ लन तरानी, एक झलक दिखलाई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। बिला तमसील व तशबीह मैं आपको यूं बताऊं, फर्ज करो यहाँ के इस मदरसे के कोई नाजिमे आला होंगे ना, या कोई मेंबर होंगे, सदर होंगे, कोई नाजिम साहब ने फर्ज कर लो एक बड़ा खूबसूरत मकान मालदा में बनाया, बड़ा खूबसूरत बंगला बनाया, इतना खूबसूरत मकान बनाया, फर्ज कर लो कि पूरे मालदा शहर में ऐसा मकान नहीं। और यहाँ खानकाह में टहल रहे थे, एक उनका चाहने वाला उन्हें मिल गया। वो नाजिम साहब को बहुत चाहता था, मिल गया। और कोई गुफ्तगू का उन्वान ना मिला तो उसने मकाने को उन्वाने गुफ्तगू बनाया और कहा, नाजिम साहब आपने मालदा शहर में बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है, मैं चाहता हूं कि आपके बनाए हुए मकान को देखूं। तो नाजिम साहब को याद आया, रहा या तो रहा, नहीं तो कोई बात नहीं। नाजिम साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, कल आ जाना, मैं दिखला दूंगा, कल आ जाना, मैं दिखला दूंगा। तो नाजिम साहब को याद आया तो याद आया, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं किया, वो इनका चाहने वाला था ना। कहा कल 10 बजे आ जाना, दिखला दूंगा। तो वो इनका चाहने वाला था ना, तो 10 बजे बुलाया था, 9 ही बजे पहुंच गया। तो नाजिम साहब ने को याद रहा तो याद रहा, वरना कहेंगे भाई कैसे आए। कहा, अरे आपने बुलाया था, जरा मकान दिखला तो दीजिए। तो नाजिम साहब ने कहा, अच्छा आओ। 2-1 कमरा दिखलाया, उसके बाद कहा मुझे फुर्सत नहीं है, कहीं मुझे जाना, फिर कभी आना तो फिर दिखला दूंगा। वो इनका चाहने वाला था, 2-1 कमरा दिखला के रवाना किया। और मान लो कि कोई ऐसा आ जाए जिसे नाज़िमे मदरसा दिलो जान से चाहते हो, इनके दादा पीर आ जाए, हुजूर ताजुल औलिया हो जाए, आ जाए, कोई अपने वक्त का वली आ जाए, कुतुब आ जाए, जिन्हें ये खुद ही दिलो जान से चाहते हो, तो दौड़कर उसके पास ये पहुंचेंगे नाजिम साहब। और उन्वाने गुफ्तगू कुछ रहा तो रहा, वरना मकान ही को अपने उन्वाने गुफ्तगू बनाएंगे और कहेंगे कि हजरत मैंने मालदा में बड़ा खूबसूरत मकान बनाया है, ऐसा मकान कि कोई मकान उसके जैसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपका मुबारक कदम हमारे मकान पे पड़ जाए, आप तशरीफ लाएं, अपने बनाए हुए मकान को मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, हुजूर तशरीफ लाइए। तो हजरत ने कहा, अच्छा ठीक है, कल 10 बजे आ जाना। तो नाजिम साहब 10 बजे नहीं, 9 ही बजे पहुंचेंगे। नाजिम साहब बड़े अकीदत और मोहब्बत से चाहने वाले थे, है ना, मुरीद है ना।
1 घंटा पहले पहुंचेंगे कि हुजूर नारे तकबीर, औलिया नारे रिसालत, मूसा बेहोश हो गए। मालूम हुआ कि मूसा की कलीम की दोस्ती का मुकाम ये था कि कलीम खुद चाहते थे खुदा को, और हबीब की दोस्ती का मुकाम ये है कि खुदा खुद चाहता है हबीब को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की मंजिल को, जनाबे जिब्रील की मंजिल को देखना है तो देखो उम्मे हानी के खाने अक़दस को देखो, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की मंजिल को, और मेरे नबी की मंजिल को देखना है तो उम्मे हानी की खाने अक़दस को देखो। एक देखने वाला वो था, एक देखने वाले वो थे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कि अपनी कदमों से दौड़ते हुए कोहे दूर पर चले गए। एक देखने वाला वो है कि उम्मे हानी के खाने अक़दस में आराम फरमा है मेरे नबी। रह रहे के आसमान को नहीं ताक रहे हैं कि अब जिब्रील बुराक लाए, अब जिब्रील बुराक लाए। उम्मे हानी के खाने अक़दस में टहल नहीं रहे हैं, बिस्तरे इस्तिराहत पर करवटें नहीं बदल रहे हैं, बल्कि आराम कर रहे हैं। मालूम हुआ चाहत इधर से नहीं हो रही है, चाहत उधर से हो रही है, बुलावा उधर से हो रहा है। जिब्रील बुराक लेकर के हाजिर है। ये हबीबुल्लाह है, हबीब की मंजिल इस मुकाम पर है कि खुदा खुद चाहता है हबीब को। अब जब नबी जिब्रील अमीन बुराक लेकर हाजिर है, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। अब जनाबे जिब्रील उठाएं तो कैसे उठाएं, ले जाएं तो कैसे ले जाएं। अरे भाई उठाने का 2 ही तरीका होता है कि कोई सोया हुआ हो तो लोग उसकी कलाई पकड़ करके उठा देते हैं। अरे गुलाम आका की कलाई को थामे, एहतरामे मुस्तफा में खलल आ जाएगा। दूसरा तरीका उठाने का ये है कि सोने वाला सो रहा होता है तो उठाने वाला जोर की आवाज लगा देता है। जिस रब ने जनाबे जिब्रील अमीन को नबी की बारगाह में भेजा है, उस रब ने पहले ही से खबरदार कर दिया जनाबे जिब्रील अमीन को कि ए जिब्रील, दुनिया की बारगाह में तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए तो हो जाने दो, लेकिन महबूबे खुदा की बारगाह में ए जिब्रील अगर तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई तो अंतः पता अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अब ले जाना भी जरूरी है, उसके हुक्म की पासदारी भी जरूरी है, और इनकी बारगाह का एहतराम भी जरूरी है। ले जाएं तो कैसे ले जाएं, उठाएं तो कैसे उठाएं। आलमे वज्द में जिब्रील ने अपनी आंखें और पलकें मेरे नबी के तलवे पे रख दी और दुनिया को बेदार कर दिया और बता दिया कि मुकामे जिब्रील और मुकामे मुस्तफा अगर तुम्हें देखना है तो देख लो। जहां तलवा हुआ करता है मोहम्मद मुस्तफा का, वहां पेशानी झुका करती है जनाबे जिब्रील अमीन की। तेरी मेराज, जिब्रील की ज़बान हाल पुकार कर कह रही है, तेरी मेराज तो सरकार है कुर्बे माबूद, तेरी मेराज तो सरकार है कुर्बे माबूद। मेरी मेराज की मैं तेरे कदम तक पहुंचा। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये नबी की अब्दियत का मुकाम है और बशरियत का मुकाम है कि मेरे मुस्तफ़ा की अब्दियत पर अपनी अब्दियत को कयास न करना, नबी की बशरियत पर अपनी बशरियत को कयास न करना। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लाए जिब्रील अमीन? बुराक, बुराक लेकर आए। अंदाजे शाहाना अल्लाह को दिखाना था तो बुराक भेजा नबी की अपने महबूब के लिए। और बुराक मिसल घोड़े के जो रूहानी मिराज कह रहे हैं ना, रूहानी जो मिराज कहते हैं कि रूह गई थी, रूह गई थी। अरे रूह ले जाने का के लिए क्या घोड़े का इस्तेमाल होता है? घोड़ा खुद बता रहा है कि मुस्तफा का जिस्म भी था और मुस्तफा की रूह भी थी।
ये जिस्मानी मेराज थी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चले बुराक लेकर हाजिर है, चले और इस तरह गुजरे सहपहरे लाजवर्दी में, फजा में तैर जाए जिस तरह बिजली की ताबानी। हुजूर इस तरह गुजरे गुंबदे मीनाए गर्दू से, नजर जिस तरह शीशे से निकल जाए बआसानी। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। ये मस्जिद अक़सा ले जाने की क्या जरूरत थी? नबी उम्मे हानी के खाने अक़दस से मस्जिद हराम से ही जन्नत में चले जाते, अर्श पे चले जाते, लामका पर चले जाते। अगर नबी के मेराज मस्जिद हराम से ही हो गई होती और उसके बाद दूसरे रोज जब नबी के फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगों रात के एक हिस्से में मैं जन्नत में गया, अर्श पे गया, लामका पहुंचा, अपने रब को बेहिजाब देखा, उसके बाद आया तो कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। तो कुफारा ने कुरैश, अबू जहल अबू लहब कहते, यही सब मुशरिकीन कुरैश तो कहते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ना जाने किस आलम की बात करते हैं, जिस आलम को देखा नहीं हमने उस पर यकीन कैसे रखें कि आप गए हो। लेकिन सब जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक बैतुल मुक़द्दस नहीं गए हैं। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों रात के एक हिस्से में मैंने बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से मैंने अर्श की सैर की, तो मुशरिकीन कुरैश ने घेर लिया। और जब सुबह को नबी ने बयान फरमाया तो मुशरिकीन कुरैश ने घेर लिया। अबू जहल ने कहा जनाबे सिद्दीक़ अकबर से कि देखो क्या कहते हैं कि रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस किया, वहां से मैं जन्नत में गया, अर्श पे गया, लामका पहुंचा, अर्श की सैर की। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अबू जहल से, ए अबू जहल ये किसने कहा है? कहा उन्होंने ही कहा है जिनकी नबूवत का तुम कलमा पढ़ते हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा हक कहा है, सच कहा है, हक कहा है, मेरे नबी गए थे। ये देखो सिद्दीक़ अकबर का ईमान, सिद्दीक नाम पड़ गया। तो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के एक हिस्से में मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहां से अर्श की सैर की, तो कुफारे कुरैश जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक बैतुल मुक़द्दस नहीं गए। तो जब नबी ने फरमाया तो अबू जहल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका अर्श पे हम जाना मान लेंगे, हम जानते हैं कि आज तक आप बैतुल मुक़द्दस नहीं गए हैं। आप हमें ये बताइए कि बैतुल मुक़द्दस में कितने जीने हैं, कितनी मेहराब है, कितनी खिड़कियां हैं, कितने जंगले हैं, कितने दरवाजे हैं। अरे बैतुल मुक़द्दस निगाहे रिसालत के सामने आ जाता है। अरे नबी देखते जाते हैं और बताते जाते हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने जंगले हैं, इतने खिड़कियां हैं, इतने जीने हैं। नबी देखते जाते हैं और बताते जाते हैं। अब मिसाल के एक मैं देता हूँ, बड़ी छोटी सी मिसाल, इसलिए कि वक्त ज्यादा नहीं है। अगर कोई शख्स आपसे आकर के कहे, कोई शख्स आकर के कहे कि भाई रात के एक हिस्से में मैं कुतुब मीनार पर गया, कुतुब मीनार पे चढ़ गया और जब उसकी इंतहाई मंजिल पर पहुंचा, बुलंदी पर पहुंचा, तो मेरा टांग पैर लड़खड़ाया और मैं गिर गया कुतुब मीनार से। तो आप एक नहीं सैकड़ों सवाल कहोगे तो कैसी बात करता है? कुतुब मीनार पे चढ़ेगा और उसके ऊपर से गिरेगा तो तू बचेगा, सलामत रहेगा? इस हाल में रहेगा कि यहाँ आकर के रूदात बताए। जब सवालों की बौछार होने लगी तो उसने कहा, क्यों मुझ पे बिगड़ते हो, सवालात करते हो, पूरी बात तो सुनो। जब मैं ऊपर से कुतुब मीनार से नीचे गिरा तो मेरी आंख खुल गई। तो जब आंख खुल गई, जब सबने सुना तो आप कोई सवाल ना कहेगा।
कोई कुछ ना पूछेगा, इसलिए कि ये ख्वाब की बात करता है तो अब कोई सवाल नहीं कहेगा। और यहाँ एक एक दरवाजे पूछे जा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस के एक एक मेहराब पूछे जा रहे हैं। अरे नबी देखते जा रहे हैं, वो बताते जाते रहे हैं। मालूम हुआ कि मुस्तफा ख्वाब में जाना पता नहीं रहे, बल्कि जिस्म भी था नबी का और रूह भी नबी की थी। ये जिस्मानी मेराज थी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेहानी के खाने अक़दस से बैतुल मुकद्दस तक, बैतुल मुकद्दस पहुंचे। उसके बाद इमामत की सारे अंबियाए किराम की, सारे अंबियाए किराम, अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब मौजूद थे, सब मौजूद थे। सब अपनी अपनी कब्रों से आ गए बैतुल मुकद्दस। तो अब देख लो और अकीदे को दुरुस्त कर लो, उन लोगों को जवाब दे दो कि जब अंबिया किराम साहिब नबियों की कब्रें दुनिया में कहां कहां रही होंगी, सब अपनी कब्रों से बैतुल मुकद्दस में पहुंच गए। तो जब वहां पहुंच सकते हैं तो क्या मेरे आका व मौला हम गुलामों की महफिल में नहीं आ सकते? जहां हमने पुकारा वो वही तशरीफ लाते हैं, जहां जनाबे रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं। सब तशरीफ ले गए। इनके बदतरीन अकीदे की तरदीद हो रही है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, अबुल बशर सब पीछे होते चले जा रहे हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आने वाले अबुल बशर भी पीछे जा रहे हैं, इसलिए कि वो अबुल बशर थे और आज अफजलुल बशर आ रहा है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, सारे अंबियाए किराम पीछे होते चले जा रहे हैं। ये सारे अंबियाए किराम अपनी कौमों के इमाम थे। कौमों में ताब नहीं थी कि इनके सामने इमामत के मुसल्ले पर कदम रखते, लेकिन आज इन इमामों का इमाम आ रहा है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की और उसके बाद सफर आसमानी शुरू हुआ। मकाम सिदरा पर पहुंचे। जनाबे जिब्रील ने अर्ज किया, अगर यक मुए सर बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मकाम सिदरा है। अब तक मैं आपका रफीक़े सफर रहा, अगर अब मकाम सिदरा है ये, अगर एक बाल बराबर भी आगे गया तो अल्लाह की तजल्ली जिब्रील के परों को जला देगी। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आगे नहीं जा सकता, इजाजत चाहता हूँ। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये जिब्रील तुम रुक रहे हो, आधे रास्ते पे मुझे छोड़ रहे हो? अरे भाई एक छोटी सी और मैं मिसाल दूं, अगर ये जलसा इख्तिताम जलसा से पहले फर्ज कर लो मालदा से मेरी ट्रेन हो, फर्ज कर लो मुझे किचौचे शरीफ जाना है, 3 बजे रात की ट्रेन हो और मुझे जाना है, तो नाजी में सदर जलसा कोई एक मुहिब्बे सादिक मेरे आगे आए, उन्होंने कहा हजरत मैं आपको मालदा स्टेशन पहुंचा दूंगा, परेशान न हुई, उधर ही मेरा घर भी है, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप परेशान ना हुई, मैं ले चलूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मुझे लेकर के वो चले, और जब रास्ते में उनका घर आया नाजिम साहब का, तो वो रुक गए वहीं पे, कहा हजरत मेरा घर आ गया, मैं रुक जाता हूँ, वो आगे स्टेशन है आप चले जाइए। अरे मैं तो पहली बार आया हूँ ना, मैं हूँगा तो नाजिम साहब की कलाई थाम लूंगा कि ये क्या गजब करते हो, अब तो मैं ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, ये क्या बीच धार में छोड़ना था तो मुझे जलसगाह से क्यों लेकर के आए आधे रास्ते पे, अब तो मैं आगे ना जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, अब या तो मुझे मेरी कयाम गाह पर ले चलो हजरत के पास, या तो मुझे आखिरी मंजिल पे पहुंचाओ, मैं होगा तो कलाई थाम लूंगा कि ये क्या करते हो, ये बीच धारे में छोड़ना था।
लेकिन जब जनाबे जिब्रील अमीन ने कहा या हबीब अल्लाह उम्मे हानी के खाने अक़दस से बैतुल मुक़द्दस तक, बैतुल मुक़द्दस से मुक़ादमे सिदरा तक, या हबीब अल्लाह ये जिब्रील आपका रफ़ीक़ सफर रहा, लेकिन या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुकाम सिदरा है, अगर एक बाल बराबर भी आगे गया तो अल्लाह की तजल्ली जिब्रील के परों को जला देगी। या हबीब अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, इजाजत चाहता हूँ। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन की कलाई नहीं थामी, जिब्रील से ये नहीं कहा कि ए जिब्रील जब तुम्हें मुझे मेरी आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचाना था तो मुझे उम्मे हानी के खाने अक़दस से मुकामे सिदरा तक क्यों लाए। मेरे रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील तुम रुक रहे हो, जिब्रील तुम रुक रहे हो तो रुक जाओ। जिब्रील ये तो अर्श का रास्ता है, मुस्तफा उस आलम में जाने से पहले तो इसी आलम में रह चुके हैं। यहाँ का कतरा कतरा, यहाँ का जर्रा जर्रा, यहाँ का चप्पा चप्पा मोहम्मद का देखा वाला है। ए जिब्रील तुम रुक जाओ, मैं चला जाऊंगा। हुजूर नूर हैं क्या साया नजर देख सके, जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।